Hello students, last time we will discuss area of triangle by using determinant. तो आज हम सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए इसके लिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 7 8 9 5 6 8, ठीक है, या डिटरमिनेंट ले लिया, बात एक ही है, ठीक है। बात एक या एक कोई मैट्रिक्स है उसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। तो हम कैसे पहले हम माइनर फाइंड करना सीखते हैं। कोई भी एलिमेंट है, जैसे आप इसकी पोजीशन आप सभी जानते हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई भी माइनर फाइंड किया जाता है उस एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट फाइंड किया जाता है। जैसे मान लो मैंने 2 का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो m इसकी पोजीशन को लिखेंगे, क्या है 1 फर्स्ट रो का, फर्स्ट वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और किसमें है, फर्स्ट कॉलम में। देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, ये एलिमेंट जिस रो में है उसको छोड़ देते हैं और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी बचे क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेंट। देखिए क्या है 8 6 9 8। अब ये डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64 माइनस में 9 6 जा 54, ठीक है, क्या आ गया 10। इसी प्रकार मान लो इसको हमने माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट 3। इसको देखो हम लिखेंगे कैसे, M12 मीन्स वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। अब इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट ले लेंगे। 7 5 9 8 7 8 56 माइनस 5 9 9 5 45। तो क्या बचा, देखो 1 1। ये जो एलिमेंट आ गया ये आ गया माइनर ऑफ 2, ये आ गया माइनर ऑफ 3। या इसको सीधा हम ये भी लिख सकते हैं M11 M12। इसी प्रकार माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 4, सॉरी माइनर ऑफ एलिमेंट 4, इसको हम कैसे लिखेंगे M13। इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को, तो क्या बचेगा, देखो 7 5 8 6। अब इसका क्या ले देंगे, देखो डिटरमिनेंट। 7 6 42 माइनस 8 5 40, क्या आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप इन एलिमेंट का भी निकाल सकते हो और इन एलिमेंट का, ठीक है। वो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि M13 फाइंड करो या M21 फाइंड करो, M23 फाइंड करो। M जहां पे आ गया वो क्या है, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। या वो सीधा ये भी पूछ सकता है माइनर ऑफ एलिमेंट 2, माइनर ऑफ एलिमेंट 8, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है, या इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करना सीखते हैं कोफैक्टर। क्या सीखते हैं भाई, कोफैक्टर। देखिए माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ से और कोफैक्टर को डिनोट किया जा सकता है AIJ से, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 2 का कोफैक्टर निकाला है, ये एलिमेंट क्या है, A11 ही तो है। देखो एलिमेंट को स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल ए से, इसको हमने किससे लिखा है, कैपिटल A11। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये है ना -1 की पावर 1 + 1। इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट 8 6 9 8। ये क्या बचा, 1 बचा। 8 8 64 माइनस 9 6 54, क्या आ गया, 10 आ गया। इसी प्रकार मान लो 3 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे A12। इस पोजीशन को लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, 7 5 9 8।
देखो 8 7 जा 50, अच्छा ये है पहले तो -1 की पावर 3, 8 7 जा 56 माइनस 9 5 जा 45, ये आ गया -11। इसी प्रकार मान लो 4 का हमने निकालने को फैक्टर A13 -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट 7 5 8 6, ये क्या होगा 1 होगा। 7 6 जा 42 माइनस 8 5 जा 40, क्या आ गया 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हो हम क्या करते हैं, माइनर तो हमने निकालना सीख लिया था, कोफैक्टर के केस में हम क्या करते हैं, -1 की पावर जो यहाँ पे इसके सुफिक्स में होते हैं वो प्लस में लिख देते हैं। तो यहां से हमारे को ये पता लगा कि कोफैक्टर है क्या, Aij, वो है -1 की पावर I + j Mij, ठीक है। माइनर क्या किया, अगर माइनर क्या किया -1 की पावर I + j कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर ही बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप इस रो के भी निकाल सकते हो, इस रो के भी, ठीक है। कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ, या ये कह सकते हैं A12, या ऐसे लिख सकता है एलिमेंट के केस में, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A23, A13, A31, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या सीधा कैपिटल भी लिख के दे देगा। A12 फाइंड करो, मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है A21 पोजीशन का, ऐसे भी लिख देगा, या ऐसे भी लिख देगा, या ऐसे भी लिख देगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखिए एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल 19 है, क्या कहता है ये, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट दिस। देखो एलिमेंट 6 यहाँ पर है, ये पोजीशन देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको आप क्या लिखोगे, M23, M23। माइनर के केस में हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट जिस रो में उसको छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचे डिटरमिनेंट लेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 7 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 2 को 7 से करोगे 14, दैट इज -6, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 20 है, कहता है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट दिस। देखो इस डिटरमिनेंट के ये डिटरमिनेंट किसका है, 2 × 2 का, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों के हमने माइनर बताने हैं और चारों के क्या बताने हैं, कोफैक्टर। तो देखिए पहले माइनर्स फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे बच्चों, माइनर्स। अब देखो A11 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, 1 है, तो 1 के माइनर को हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A11 पोजीशन, दैट इज 1। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को, तो क्या आ जाए इसका -3। इसी प्रकार माइनर ऑफ A12 M12, ठीक है। इस रो को छोड़ेंगे इस रो को, इस कॉलम को, क्या बचा 4 आ गए। इसी प्रकार माइनर ऑफ A21 एलिमेंट कौन सा, ये वाला, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को, क्या आएगा -2, इसको लिखेंगे M21 -2 आ गए। इसी प्रकार माइनर ऑफ A22 M22, देखो A22 पोजीशन पे क्या है, 3 है, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, जो माइनर और कोफैक्टर हैं वो ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे ही चलेगा। किसमें, मींस 2 या तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, या उससे बड़ी। 1 × 1 में तो माइनर निकल ही नहीं सकता, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये निकलेगा भी सिर्फ स्केयर डिटरमिनेंट में निकलेगा। डिटरमिनेंट किसका निकल सकता है, स्केयर मैट्रिक्स का, ठीक है। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर मैंने आपको बताया Aij क्या है, -1 की पावर I + j Mij। बस इसी प्रकार देखो कोफैक्टर ऑफ A11 -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। या आप M11 नहीं लिखना चाहते तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, क्या आ गया 3 आ गया। तो -1 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा प्लस, क्या वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस ये a12 पोजीशन ये है, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आएगा 4, क्या वैल्यू आ गई माइनस 4। a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम में क्या आएगा माइनस 2, क्या आ गया प्लस 2 आ गया। a22 पोजीशन क्या है माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2। अब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को क्या बचा 1 बचा, तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू में 1 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 21 ये कहता है, देखिए फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 a21 इन द डिटरमिनेंट दिस। ठीक है, तो पहले हम माइनर फाइंड कर लेंगे, फिर हम क्या फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। पहले माइनर्स फाइंड करते हैं। कौन से देखो एलिमेंट भी वही पोजीशन ही दे रखे हैं इन्होंने, तो इसका हमने माइनर फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिखोगे m11 क्या है ये माइनर ऑफ a11, या इसको पहले चलो देते हैं, माइनर ऑफ a11 क्या होगा m11, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट a22 a23 a32 a33, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a22 a33 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a32 इंटू में a23। ठीक है, और कौन से एलिमेंट के साइज में a21 यही है। ठीक है, तो माइनर ऑफ a21 क्या कैसे लिखेंगे m21, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या बचे ये 4 एलिमेंट बचे a12 a32 a23 a33। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a12 a33 माइनस में इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a12 a13 आएगा, a32 a13, ये तो हमारे आगे माइनर। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। देखिए कोफैक्टर के, देखो कोफैक्टर ऑफ a11 को हम कैसे लिखेंगे a11, तो a11 के लिए सीधा आप ये भी लिख सकते हो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 m11। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, a11 एलिमेंट, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट a22 a23 a32 a33। तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में a32 a23। अभी इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, मींस a21, पहले तो लिख देंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट, क्या आएगा a12 a13 a32 a33। अब माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 आएगी, माइनस 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे a12 a33 माइनस a32 a13। अब ये माइनस क्या करेगा, इसको तो पॉजिटिव बना देगा, इसको नेगेटिव, मींस a12 a33 प्लस a32 a13। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए एक नोट दिया हुआ है इन्होंने पेज नंबर 124 पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। क्या कहता है, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। क्या कहता है, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट, किसके, किसी एक रो के या कॉलम के, किसी एक रो के या कॉलम के आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ
एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लो ये हमारे को डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मान लो मैं R1 के एलिमेंट्स को, R1 के एलिमेंट को मैं R2 या R3 के, R1 के एलिमेंट को R2 या R3 के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका सम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, या R2 के एलिमेंट को R1 और R3 के कोफैक्टर के साथ कर दूं, मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दूं तो भी क्या आता है, 0। इसी प्रकार या R3 के एलिमेंट को R1 और R2 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और उनको ऐड कर दूं तो भी सम क्या आता है, 0। यही बात कॉलम पे होती है। मींस अगर C1 के एलिमेंट को, इस कॉलम के एलिमेंट को C2 और C3, C2 या C3 और लिखेंगे यहाँ पे C2 या फिर C3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, उनका सम क्या जाता है, 0। ठीक है, इस एग्जांपल में हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। देखिए करते हैं। तो एग्जांपल 22 क्या कहता है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट दिस। इस डिटरमिनेंट के सभी माइनर को फाइंड करना है और कोफैक्टर को। ठीक है, फिर कहता है वेरीफाई दैट A11 मल्टीप्लाई बाय A31। देखो ये एलिमेंट किसका है, रो 1 का, और ये कोफैक्टर किसका है, रो 3 का। ये एलिमेंट रो 1 का, ये कोफैक्टर रो 3 का, ये एलिमेंट रो 1 का, ये कोफैक्टर रो 3 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर। ठीक है, एक एक करके फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम माइनस फाइंड कर रहे हैं, साथ साथ हम कोफैक्टर भी फाइंड करते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला बताया था aij -1 की पावर i प्लस जे mij। ठीक है, मैं माइनर भी फाइंड करूंगा साथ साथ कोफैक्टर भी। देखो इसका माइनर m11, क्या करेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बाकी बचेगा डिटरमिनेंट। देखो 0 इंटू में -7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू में 4 20 क्या आ गया, -20 आ गया। तो इसके कोफैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, A11 को -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू -20 क्या आ गया, -20 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो M12, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, 6 इंटू में -7 -42 -1 इंटू में 4 क्या आ गया, -46 आ गया। और इसका कोफैक्टर क्या आएगा, देखो A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू -46। ठीक है, अब ये क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस क्या आएगा, 46। उसके बाद M13, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, 6 इंटू में 5 30 1 इंटू में 0 0 क्या आ गया, वैल्यू 30। तो इसका कोफैक्टर देखो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू में 30, तो ये 30 ही आ गया। अब इसी प्रकार देखो A21, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, -3 इंटू में -7 प्लस 21 माइनस 5 इंटू में 5 25 क्या आ गया, -4। और A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू -4 4 आ गया। अच्छा यहाँ मैं गलती से लिख गया, यहाँ M आएगा, M22 एलिमेंट ये है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, 2 इंटू में -7 -14 माइनस 2 इंटू में -7 -14 1 इंटू में 5 क्या आ गया, -19। और देखो A22 क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में -19, ये वैल्यू आ गई -19। और M23 मीन्स ये एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, 2 इंटू में 5 10 माइनस 1 इंटू -3 प्लस 3 क्या आ गई वैल्यू 13। और A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू में 30, देखो -1 की पावर 5 क्या बनाएगा, माइनस का, ये वैल्यू होगी -13। अब इस रो के बच गए बस, ये पोजीशन देखो क्या होगी,
ये पोजीशन क्या होगी M31। इस रो को छोड़ के इस कॉलम को -3 इंटू में 4 -12 माइनस 5 इंटू में 0 0 क्या वैल्यू आएगी -12 और इसी के कोफैक्टर क्या होगा देखो A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू -12 ये वैल्यू आएगी -12। अब ये एलिमेंट के लिए करते हैं M32 इस रो को इस कॉलम को 2 इंटू में 4 8 माइनस 6 इंटू में 5 30 -22 आ गई। और अब है इसी का कोफैक्टर A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू -22 +22 आ गई। और नेक्स्ट देखिए लास्ट एलिमेंट है M33 इस रो को इस कॉलम को 2 इंटू में 0 0 माइनस 6 इंटू में -3 -18 और ये माइनस और माइनस प्लस और M33 -1 की पावर 3 + 3 क्या आ गया 18 ही आ गया। ठीक है, ये हमने माइनस भी फाइंड कर दी कोफैक्टर्स भी। अब इसको हमें प्रूव करना है तो हमने कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33 A12 A33 A13 A33। तो A11 एलिमेंट क्या है 2 और A31 -12 A12 क्या है -3 और A32 22 प्लस में A क्या है A13 5 और A33 ये A आएगा अभी बच्चों A33 है 18। देखो 2 इंटू में 12 -24 -66 90 तो ये कितना हो गया देखो 6 और 4 10 माइनस का 90 प्लस का 90 क्या आ गया 0। देखो इसमें असल में मैंने क्या किया था R1 के तो लिए थे एलिमेंट्स और R3 के लिए थे कोफैक्टर्स और यही मेरा नोट कहता था। नोट क्या कहता था नोट जो इसने दिया था कि भाई अगर किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के क्या करो कोफैक्टर से क्या कर दो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो वैल्यू क्या आती है 0। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी एलिमेंट्स के माइनर भी निकाल के दिखाए साथ साथ ही कोफैक्टर भी निकाल दिए और जो हमें प्रूव करना था वो भी मैंने प्रूफ कर दिया।